सलाम दोस्तों। आज फिर एक बार आप लोगों के सामने दो बातें रखने को आया हूँ। इस बार लद्दाख के किसी सुंदर दृश्य के साये में नहीं, इस बार मैं खासकर इन वीर सैनिकों को, संतोष बाबू और उनके वीर साथियों जो कि 20 से भी अधिक संख्या में थे, उनको अपनी तरफ से, लद्दाख और भारत के पूरी जनता की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया हूं और साथ ही याद दिलाने आया हूं कि इस जंग में सैनिकों के साथ साथ हम नागरिकों का भी एक बहुत बड़ा रोल है। उम्मीद है आप ये रोल निभा रहे होंगे। कहीं हम इस खुशफहमी में न रह जाएं कि हमारे कुछ सैनिक शहीद हुए हैं तो उनकी तरफ से भी 30-45 की संख्या में मारे गए हैं, ऐसा कहा जाता है। मेरा विश्लेषण तो ये है कि इस वारदात में धोखे से रात के अंधेरे में हमला किया गया था और भारत के बहुत सैनिक शहीद हुए और चीन के बहुत कम। रिपोर्टें बहुत आ रही हैं, मगर मुझे विश्वसनीय इस समय ये जो IBN 18 में एक रिपोर्ट निकली जिसमें कि सरकारी अफसरों का हवाला दिया गया है और जो गालवान वादी से सर्वाइवर्स लौट के आ रहे हैं और लेके अस्पताल में हैं, उनका हवाला देते हुए कहा गया है। जरा देखते हैं क्या कहता है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कहा है कि PLA के डेथ स्क्वाड्स यानी मौत के दस्तों ने इंडियन आर्मी के जवानों को हंट किया, शिकार किया। रात के अंधेरे में उन्होंने हमला किया और उनके पास लोहे के छड़ियां और कांटेदार लाठियां थे जिनके साथ उन्होंने कत्लेआम किया। यहां तक कि निहत्थे सैनिक जो कि पहाड़ी पर चढ़े थे उनको भी ढूंढकर पकड़कर मारा गया और इनमें से बहुत तो गलवान नाले में कूदकर मर चुके हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार 2 दर्जन के करीब जवान अभी मौत से जूझ रहे हैं अस्पतालों में और 110 जख्मी हुए थे। इस तरह से लगता है मृतकों की संख्या शायद 20 से 30 के बीच में रही हो। अब अगर चीन की तरफ कितने मौतें हुई उसका अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा वहां पर हताहत हुए हैं, क्योंकि अगर चीन इस आंकड़े को नहीं बता रहा है दुनिया को, 2 कारण हो सकते हैं। या तो बहुत ज्यादा मरे हो इसलिए वो ना बताना चाहता हो, या फिर इतने कम मरे हो कि इसलिए नहीं बताना चाहता हो। ज्यादा मरे हैं ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने ही रात के अंधेरे में धोखे से वार किया है, तो बहुत ज्यादा नहीं मरेंगे। बहुत कम मरे हो तो हाँ, क्योंकि वो हमला करके, नुकसान करके अब इल्जाम से बचना चाहते हैं, तो इसलिए वो संख्या शायद नहीं बता रहे हैं। यूं अगर देखें तो चीन के ही ग्लोबल टाइम्स के संपादक, जो कि एक सरकारी अखबार है, उन्होंने ट्वीट में कहा है कि हमारी सरकार संख्या नहीं बता रही है और ये एक गुडविल जेस्चर है। अब गुडविल तब हो सकता है जब अगर असली संख्या बताएं वो 5 या 10 हो तो भारत के लोग नाराज होंगे, सेना नाराज होगी और जवाबी कार्रवाई की सोचेगी। उससे बचने के लिए वो ये संख्या को छुपा रहे हैं और इसे गुडविल कह रहे हैं। मेरा विश्लेषण ये है कि वो इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उनको डर सबसे ज्यादा भारतीय नागरिकों के वॉलेट वॉर से है। क्योंकि अगर वो ये संख्या दिखाएं और जनता हमारी और नाराज हो तो उनको अब तक जो चोट पहुंची है वो और जोर शोर से पहुंचेगी। और ये लगभग साफ हो जाता है इस ट्वीट में, जिसमें वो ये इशारा कर रहे हैं कि इस हादसे के बाद भारतीय नागरिक चीनी सामान का बॉयकॉट ना करें, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भारतीय फौज तो जवाबी कार्रवाई करेगी, समझदारी से करेगी, हमें उम्मीद है, क्योंकि ये दोनों देश न्यूक्लियाई देश है और चीन को ये समझना चाहिए कि भारत अगर अपने 160 न्यूक्लियर हथियारों में से 10 भी इस्तेमाल करे तो चीन के सारे शहर तबाह हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही पेचीदा संगीन मसला है। बहरहाल ये हम उम्मीद करते हैं हमारे सैनिक देंगे जवाब, मगर हम नागरिकों को क्या जवाब देनी है उस पर हमें अड़े रहने की जरूरत है। करीब 2 हफ्ते पहले जो हमने एक आंदोलन छेड़ी थी
बॉयकॉट मेड इन चाइना विथ वॉलेट पावर, ये अब भारत में बहुत ही इस पर जोर शोर से अमल हो रहा है, मगर फिर भी हमारे ही कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं कि क्या ये असर करेगा। असर कितना हो रहा है हम चीनी अखबार के ही इन कार्टूनों और रिपोर्टों में देख सकते हैं। पहले तो चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा कि भारतीय लोग तो चीनी सामान के बिना रह ही नहीं सकते, उन्हें यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी अगर असर नहीं होता तो। फिर गूगल पर ऐसा दबाव डाला गया कि वो कुछ भारतीय ऐप्स को ही हटा दें। फिर ट्विटर पर दबाव डाला गया कि वो अमूल के इस ऐड को हटा दें। अगर असर नहीं होता तो इतना छटपटाता क्यों? और फिर अब तो ये साफ तौर पर ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कल के हादसे के बाद कि भारतीय लोग इस आंदोलन में न पड़े और चीनी सामान का बॉयकॉट न करें। इसका मतलब सीधा है कि हमारे इस वॉलेट पावर का चीन पर पूरा असर हो रहा है, और असर हो रहा है तो हमें इस पथ पर बने रहना होगा। और फिर कुछ लोगों ने यह कहा कि भारत के ट्रेड या व्यापार का चीन पर असर नहीं पड़ता, सिर्फ 3% है उसके व्यापार का। हमने हर समय कहा कि भारत अकेला नहीं, भारत से प्रेरित होकर दुनिया के बहुत से देश ऐसा ही करने लगेंगे, तब चीन पर पूरा असर पड़ेगा। अब मैं आपको आज और कल की बात बताऊं, मुझे एक ही दिन में यूरोप के गार्डियन अखबार से, अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल से और ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से फोन कॉल्स आ रहे हैं, इसके बारे में आप दुनिया को समझाइए। तो ये आंदोलन एक विश्वव्यापी आंदोलन बनता जा रहा है और असर जरूर होगा।